अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे लगता है नीरज जी को आना चाहिए। नीरज जी, सवाल ये जिसका जिक्र यहाँ पर अभी जफर भाई कर रहे थे कि साहब ये गठबंधन, इसमें इतना डर है कि कहीं चुनाव से पहले कोई और साथ छोड़कर ना चला जाए और दरारें ना हो, इसी वजह से ग्लू के तौर पर ये डर दिखाया जा रहा है कि चुनाव बस होने वाला है, चुनाव होने वाला है, साथ में रहो। सर ये गोंद का काम कर रहा है डर। सबसे पहले तो मैं बुनियादी मुद्दे पर आ रहा हूं जी कि जिस दो रोजगार की बात भी इसमें हो रही थी जी, ये पार्लियामेंट में जवाब है 27 जुलाई 2022 का पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जवाब यह है कि 22,05,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और केंद्र सरकार ने 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी। Only 7,22,300 और साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक, मैं अभी सुप्रिया जी से जाना, मैं नहीं जान रहा था कि प्रमोशन का भी कल लेटर बांट दिए। तो देश इन सवालों को पूछ रहा है क्योंकि आपने उनके मन के अंदर आकांक्षा पैदा कर दी। और इंडिया गठबंधन पर जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है यह, अभी मैं सुन रहा था तो कहा जा रहा था कि भाई क्यों खर्च होगा ज्यादा, नीतीश जी, ममता बनर्जी जी, अटल जी को कम दिमाग था, अटल जी मैंने इंफीरियर लीडर थे। अरे भाई ये तो केंद्र सरकार जो परिस्थिति कायम है, हम लोग परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। मैं रोजगार के बारे में मैंने आपको बताया ये हालात है। और बिहार में जो जाति गणना आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा माधव आनंद के पास हमें चलना चाहिए, क्योंकि माधव जी आप ये पूछ रहे थे कि साहब ऐसा मुद्दा क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो बेरोजगारी वाला जो आंकड़ा देकर यहाँ पर नीरज जी की तरफ से बात रखी गई कि देखिए आवेदन जो है वो 22 करोड़ से ज्यादा लोग देते हैं और नौकरियां जो हैं वो 7 लाख के आसपास युवाओं को मिलती है। दूसरी बात जो उनकी तरफ से गिनाई गई, मणिपुर वाली नाकामी की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बात जो वो गिना रहे हैं वो कर्नाटक वाली हार का आईना दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना माना जाए कि वाकई में मुश्किल हो सकती है एनडीए के लिए, और इसीलिए ये वक्त से पहले चुनाव वाला दाव। माधव जी। रुमाना जी, नीरज भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे से उम्र में बड़े हैं और रोजगार की बात करते हैं, अच्छा लगता है। अगर यही रोजगार की बात बिहार के लिए कर लेते, जहां 1.7 लाख वैकेंसी होती है शिक्षक भर्ती में और 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं। वही बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां शिक्षकों से बोरा बेचवाने का काम किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था को जो है सो पहलवान का जो है ना अखाड़ा बना दिया जाता है, जहां शिक्षा मंत्री और जो इनके अपर मुख्य सचिव हैं दोनों के बीच जो है सो लड़ाई होती है। तो ये लोग रोजगार की बात क्या करें, जिन बिहार को संवारने की और सुंदर बनाने की जैसे जो मिला था, जनादेश मिला था आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था एक वक्त में आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और अपने राजनीतिक के अंतिम पारी में पुनः जंगल राज को स्थापित करने में आदरणीय नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका अभी हो रही है। यह कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो पार्टी परिवारवाद के अगेंस्ट में हो, जो पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि परिवारवाद और करप्शन के अगेंस्ट में, आज वही पार्टी, वही आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही नीरज जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं नीरज भाई का, लेकिन आज वही नतमस्तक हो गए, लालू चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की पाठ नहीं करते हैं, लालू चालीसा की पाठ करते हैं। चाचा को क्या बनना है, कभी संयोजक बनना है, कभी प्रधानमंत्री बनना है, पार्टी के सभी लोग संयोजक की बात करते हैं और खुद चाचा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं बनना है। और भतीजे को जो है तो जल्दी चाचा को दिल्ली भेजना है क्योंकि भतीजे को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो ये लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। हाँ, रोजगार की एक समस्या है, वैश्विक समस्या है। तो यही तो सवाल है ना फिर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।